टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। ये है SA20 का गेम जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स ईस्टर्न केप, और इस फैंटेसी प्रीव्यू में हम देखेंगे इन प्लेयर्स के रीसेंट रिकॉर्ड्स, टॉप पिक्स, डिफरेंशियल ऑप्शंस और कैप्टेंसी चॉइसेस। इस फैंटेसी प्रीव्यू के प्रायोजक हैं फैंटेसी अखाड़ा, फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बात करें दोनों टीम्स की, तो जोबर्ग सुपर किंग्स अपना पिछला गेम एमआई केप टाउन के सामने बेहतरीन तरीके से जीत के आ रहे हैं। शॉर्ट गेम था, बट जिस तरीके से डुप्लॉय और फाफ डु प्लेसिस ने बैटिंग करी, लगा कि कोई और प्लैनेट से ही आकर बैटिंग कर रहे हैं। लुइस डुप्लॉय ने स्कोर करे 41, फाफ डु प्लेसिस ने बनाए 50। और व्यू स्पोर्ट की इस प्रीव्यू में हमने कहा भी था कि लग रहा है कि फाफ डु प्लेसिस अब आ चुके हैं वापस फॉर्म में, और जिस तरीके से छक्के मारे हैं, आप सभी को काफी बढ़िया विन हुई होगी अगर आपने इस वीडियो को फॉलो किया होगा। और अगर आपने व्यू स्पोर्ट की एआई जनरेटेड टीम को भी लिया होगा तो आपकी गेम काफी प्रॉफिटेबल रही होगी, बिकॉज वहां पे बने थे 292 पॉइंट्स, टीम आपके सामने है, और इससे मिली थी एक बेहतरीन जीत हमको इस पर्टिकुलर गेम में। बात करें ईस्टर्न केप की, तो ये भी अपना पिछला गेम एमआई केप टाउन के सामने जीत कर आ रहे हैं। 4 रन से जीते थे और फिलहाल टेबल में है 3rd पोजीशन पर। 4 गेम जीते हैं, 2 गेम ये हारे हैं। एमआई केप टाउन के सामने बैटिंग फर्स्ट करते हुए इन्होंने टारगेट रखा था 176 का, जिसमें कंट्रीब्यूशन था एडन मार्करम का 54 रन का। टॉम एबल ने बनाए थे 60 रन, और बॉलिंग करते हुए बार्टमैन ने 2 विकेट चटकाए। डैनियल वॉरेल, मार्को यानसन और लियाम डॉनसन तीनों ने एक एक विकेट पिक करे थे। बात करें दोस्तों अब दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो अब तक ये 3 बार खेले हैं, जिसमें से जोबर्ग सुपर किंग्स जीते हैं 2 बार, ईस्टर्न केप जीती है 1 बार, और जो पिछला इनका रिवर्स पिक्चर होता है इसी टूर्नामेंट का, इसके पहले वो वॉश आउट हो गया था, जिसमें टॉस भी नहीं हुई थी। दोनों टीम की प्रॉबेबल इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। जोबर्ग सुपर किंग्स की टीम आपके सामने है, जो लास्ट गेम की टीम थी इनकी, सेम टीम यहाँ पर भी होनी चाहिए। रोमारियो शेफर्ड अब चले गए हैं वेस्ट इंडीज की स्क्वाड ज्वाइन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया टूर पे, तो वो अब अवेलेबल नहीं होंगे, और उनकी जगह पे डग ब्रेसवेल आ चुके हैं स्क्वाड में। ऐसा हो सकता है शायद कि डग ब्रेसवेल को इस गेम में मौका मिल सकता है इन प्लेस ऑफ काइल सिमंड्स, बिकॉज ये जो वेन्यू है यहाँ पर पेसर्स को थोड़ी ज्यादा मदद मिलती है ओवर स्पिनर्स। सनराइजर्स ईस्टर्न केप की बात करें तो इनके लिए मलान और जॉर्डन होमान ओपन करने चाहिए। टॉम एबल आएंगे नंबर 3 पर, फॉलोड बाय एडन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, फिर होंगे क्रूगर, मार्को यानसन, लियाम डॉसन, साइमन हामर, बार्टमैन और डैनियल वॉर्न। बात करते हैं दोस्तों वेन्यू की, तो द वॉन्डरर स्टेडियम जोहानिसबर्ग में ये मैच होने वाला है। पिछले 3 गेम जो यहाँ पर हुए हैं इसी सीजन में, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 193 का। जम के रन बनेंगे इस गेम में भी, देख सकते हैं हमें कि बड़ा स्कोर खड़ा हो सकता है। अगर हम देखें यहाँ पे बैट फर्स्ट वर्सेस बैटिंग सेकंड, तो 3 में से 2 बार टीम यहाँ पर चेस करते हुए जीती है, और केवल 1 बार यहाँ पे टीम ने सक्सेसफुली अपना स्कोर डिफेंड करा है। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो यहाँ पर हल्का सा पेसर्स को ज्यादा मदद मिल रही है ओवर स्पिनर्स। अगर आप देखोगे पेसर्स ने यहाँ पर कुल मिलाकर 56% ओवर्स डाली है, 6 इनिंग्स में डाली है 64.5 ओवर्स, बट विकेट्स इनको मिली है 64% के आसपास। तो पेस वर्सेस स्पिन में थोड़ा सा पेस को यहाँ पे मदद मिल सकती है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस सीजन की, तो जोबर्ग सुपर किंग्स से शुरुआत करें तो इनके बैटर्स में नंबर 1 पर आते हैं लुइस डुप्लॉय, जो कि 7 इनिंग में बना चुके हैं 224 रन, 37.33 का एवरेज। पिछले गेम में इनको प्रमोट किया गया था ओपन करने के लिए, अदरवाइज रीजा हेंड्रिक्स ही हैं जो इस टीम के लिए ओपन करेंगे अलॉन्ग विद फाफ डु प्लेसिस। हेंड्रिक्स की बात करें तो 6 इनिंग में 140 रन से बना चुके हैं, एवरेज है 28 का। डु प्लेसिस पिछली गेम में अपनी 50 स्कोर करके आ रहे हैं, तो नंबर्स ठीक कर लिए अब। 7 इनिंग में 124 रन, 24.8 की एवरेज के साथ। मोइन अली की बात करें तो 5 इनिंग में 113 रन इनके नाम भी हैं, एवरेज 37.67 का। बात करते हैं इनके बॉलर्स की, तो लाइजार्ड विलियम्स हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स। 6 इनिंग में ले चुके हैं 11 विकेट, स्ट्राइक रेट है 10.4 का, मतलब एवरी 10 बॉल से 1 विकेट लेते हैं। इमरान ताहिर की बात करें तो पिछले गेम में भी भले एक ही ओवर मिला, बट 2 फॉर लेकर गए। पोलार्ड के साथ जो इनकी जुगलबंदी चली थी वो काफी मजेदार थी, बट इन दी एंड कायरन पोलार्ड ने इनको जो लंबे छक्के मारे हैं उससे बता दिया कि बॉस कौन है। फिर भी इमरान ताहिर अपने 2 विकेट लेकर गए थे, तो इस गेम में देखते हैं फिर क्या इमरान ताहिर फिर से विकेट्स ले सकते हैं कि नहीं। लैंड्री बर्गर की बात करें तो 6 इनिंग में 5 विकेट इनके नाम, और मोइन अली की बात करें तो 6 इनिंग में 4 विकेट ये भी ले चुके हैं। चलते हैं सनराइजर्स ईस्टर्न केप की तरफ, तो इनके बैटर्स में ट्रिस्टन स्टब्स हैज बीन द प्लेयर इन फॉर्म। 5 इनिंग में 190 रन बना चुके हैं, 63.33 का एवरेज है, 2 बार 50 स्कोर कर चुके हैं। हरमान की बात करें तो 6 इनिंग में 164 रन इनके नाम है, जिसमें एक बड़ी सेंचुरी आई थी। टॉम एबल पिछले गेम में बढ़िया पारी खेलकर आ रहे हैं, 4 इनिंग्स में इनके नाम है 157 रन, एवरेज है 52.33 का। तो आप देखोगे कि इनके जो टॉप 3 बैटर्स हैं सब 40 के ऊपर एवरेज के खेल रहे हैं, और यहाँ पर फिर से ऐसे वेन्यू पे जहाँ पे रन बन सकते हैं अपना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करके जा सकते हैं। बात करें डेविड मलान की, तो 5 इनिंग में केवल 80 रन ही अब तक ये बना पाए।
इनके बॉलर्स की बात करें तो डैनियल वॉरेल 6 इनिंग में ले चुके हैं 10 विकेट, बार्टमैन के नाम है 5 इनिंग में 10 विकेट, मार्को यानसेन 6 इनिंग्स में 7 विकेट ले चुके हैं, हार्मर के नाम है 5 इनिंग में 4 विकेट। पर मजेदार बात यह है कि डैनियल वॉरेल की स्ट्राइक रेट है 13.2 की, मतलब एवरी 13 बॉल 1 विकेट लेते हैं, जबकि बार्टमैन ऑलमोस्ट एवरी 11.7 बॉल्स 1 विकेट लेकर जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अपनी बेस टीम की तरफ, और ये बेस टीम हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर, जो कि है लोएस्ट कमीशन प्लेटफॉर्म, और वहां पर चल रहे हैं आपके लिए फ्री गिव अवेज, जहां पर आपको मिलेगा फ्री में विनिंग्स लेने का मौका। ये फ्री गिव अवेज चल रहे हैं SA20 के मैचेस में, तो फैंटेसी अखाड़ा डाउनलोड करना मत भूलिएगा। हमारा रेफरल कोड है व्यू स्पोर्ट, और वहां पर आप ज्वाइन करके ये सारे फ्री गिव अवेज में पार्टिसिपेट कर लो। लोएस्ट कमीशन प्लेटफॉर्म है, तो सारा कमीशन का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो बचा लो, और उसको री इन्वेस्ट करके अपना मनपसंद कॉन्टेस्ट आप खेल सकते हो। तो बात करें बेस टीम की, शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में। यहाँ पर आपके लिए कंसिडरेशन में है तो 2 ही प्लेयर, एक है ट्रिस्टन स्टब्स और दूसरे डोनोवन फरेरा। अपन ट्रिस्टन स्टब्स को अपनी बेस टीम में बैक करेंगे, बिकॉज मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं। काफी डिस्ट्रक्टिव नॉक्स रही है इनकी अब तक की। 23 रन स्कोर करते पिछले गेम में, उसके पहले प्रिटोरिया के सामने बनाए थे 35। 2 50s हैं इस सीजन में, दोनों आए थे इनके डर्बन सुपर जायंट्स के सामने, और ये विकेट कीपिंग के थ्रू भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इनके मैचअप्स अगर हम देखेंगे वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप इन SA20 इस साल, तो वहां पर आपको नजर आएगा कि लेग स्पिन के सामने 2 इनिंग में 1 बार आउट हुए हैं, जबकि राइट आर्म पेस पे 5 इनिंग में 2 बार। सामने लेग स्पिन थ्रेट होगा इनका इमरान ताहिर का, पर अदरवाइज इनके नंबर्स आप देखोगे चेस करते हुए काफी बढ़िया है इस सीजन। बैटिंग फर्स्ट 2 इनिंग में 34 रन बनाए हैं, पर बैटिंग सेकंड इस सीजन 3 इनिंग में 156 रन, और दोनों इनकी जो 50s थी वो चेस करते हुए यहाँ पर आई थी। इस वेन्यू पर अपन ने क्या देखा है कि चेस करना थोड़ा सा आसान है वर्सेस बैटिंग फर्स्ट, सेकंड रन यहाँ पर बनते हैं। तो अगर आपको नजर आता है कि ट्रिस्टन स्टब्स यहाँ पर चेस कर रहे हैं, तो आंख बंद करके इनको आप GL का भी अपना कप्तान बना सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ पर 2 दिग्गज बैटर्स को हम लेकर जाएंगे। सबसे पहले है रीजा हेंड्रिक्स, और उनके बाद होंगे लुइस डुप्लॉय। दिग्गज इसीलिए बिकॉज करंट फॉर्म जो चल रहा है वहां पर हम इनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंटिन्यू करेंगे अपना ट्रेंड। रीजा हेंड्रिक्स अदरवाइज तो ओपन करते थे, पर पिछले गेम में इनको पुश कर दिया गया नीचे की तरफ, और लुइस डुप्लॉय को प्रेफर किया गया एज एन ओपनर। पिछले गेम में इनको बैटिंग नहीं मिली, बट उसके पहले थोड़े ही दिनों पहले इन्होंने पाल रॉयल्स के सामने 79 की इंपॉर्टेंट पारी खेली थी। इनको कंसिस्टेंटली खेलना पड़ेगा, बट इस वेन्यू पर इनको खेलना काफी पसंद है। आप इनके नंबर्स देखोगे इस वेन्यू पे, तो बैटिंग फर्स्ट 15 इनिंग में है 574 रन, 47.83 का एवरेज। बैटिंग सेकंड इनका है 14 इनिंग्स में 429 रन, 35.75 की एवरेज। तो इस वेन्यू पर खेलना पसंद करते हैं। हेड टू हेड के नंबर्स भी अगर आप इनके देखोगे तो काफी बढ़िया है। बैटिंग फर्स्ट हेड टू हेड में है 40 रन 1 इनिंग में, और बैटिंग सेकंड है 2 इनिंग में 102 रन। अगर हम इनके दोस्तों मैचअप्स की बात करें वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप्स, तो वहां पर लेफ्ट आर्म पेस पे स्ट्रगल रहा है इनका। 20 इनिंग में 7 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, और सामने होंगे मार्को यानसेन, सेम ही फेज में ऑपरेट करते हैं जब ये बैटिंग करने आएंगे, तो देखना होगा किस तरीके से इनको वो टैकल करते हैं। इसके अलावा बाकी सारे बॉलर्स के सामने इनके नंबर्स काफी डिसेंट है, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर थ्रेट होना नहीं चाहिए। सेकंड बैटर जो हम इनको बेस टीम में लेके चलेंगे वो है लुइस डुप्लॉय, और हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं जोहानिसबर्ग के लिए इस सीजन में। काफी एक्सप्लोसिव तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट इनका 170 प्लस का खेला है। और अगर हम देखें पिछले गेम में भी 14 बॉल्स में 41 की पारी खेली थी, जब ये खेलने आए थे अगेंस्ट MI केप टाउन, और क्या पारी खेली थी वो, ऐसा लगा था कि एकदम धुआं छोड़ देंगे ये। अगर हम इनकी बात करें इसके पहले भी, तो पाल रॉयल्स के सामने 71 की एक इंपॉर्टेंट पारी खेल के गए थे। वेन्यू के नंबर्स अगर हम इनके देखें तो बैटिंग फर्स्ट है 4 इनिंग में 191 रन, एवरेज 95.5 का। बैटिंग सेकंड यहाँ पर है 3 इनिंग में 87 रन, एवरेज 43.5 का। इनके परफॉर्मेंस की बात करें हम इस सीजन की भी, तो बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों जगह अच्छी तरह कंट्रीब्यूट किया इन्होंने, और नंबर्स आपके सामने है। बैटिंग फर्स्ट 3 इनिंग में 101 रन, और बैटिंग सेकंड है 4 इनिंग में 123 रन। इन दोनों बैटर्स के अलावा अपने पास ऑप्शन यहाँ पर टॉम एबल का है, फाफ डू प्लेसी का है, तो देखते हैं कौन से सिनेरियो में किसको हम बैक कर पाएंगे। चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ पर 3 प्लेयर्स को हम बैक करेंगे, एडिन मार्करम, मार्को यानसेन और मोइन अली। एडिन मार्करम की बात करें तो केप टाउन के सामने 54 की इंपॉर्टेंट पारी खेली थी इन्होंने। कैच ड्रॉप हुआ था इनका, बट उसके नेक्स्ट बॉल पे ही आउट हो गए, तो ऐसा नहीं था कि कुछ ज्यादा इन्होंने डैमेज करा था उसके बाद। कुछ ओवर्स ये बॉलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, और कंसिस्टेंटली आप देखोगे कि इस सीजन में कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूट करते हुए आ रहे हैं। प्लेऑफ्स की रेस अब ऑन है, कप्तान है ये अपनी टीम के, और कोशिश पूरी करेंगे कि अपनी टीम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो अच्छी तरीके से निभा पाए। बात करें इनके वेन्यू के नंबर्स की, तो बैटिंग फर्स्ट यहाँ पर 2 इनिंग में 66 रन है, और बैटिंग सेकंड है 7 इनिंग में 181 रन, एवरेज 30.17 का। हेड टू हेड के रिकॉर्ड की बात करें तो बैटिंग फर्स्ट 2 इनिंग में 105 रन इनके इस टीम के सामने, और बैटिंग सेकंड है 1 इनिंग में 34 रन। अगर हम इनके मैचअप्स की भी बात करें वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन के सामने इन्होंने स्ट्रगल करा है, जहां पर 20 इनिंग में ये 7 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 12.1 का। सामने होंगे कौन, काइल सिमेंट्स। पर देखना होगा कि काइल सिमेंट्स को इस गेम में मौका मिलता है कि डग ब्रेसवेल खेलेंगे उनकी जगह। यदि ब्रेस आते हैं काइल सिमेंट्स खेलने के लिए, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस फेज में ऑपरेट करेंगे जहां पे मार्करम खेलने आते हैं। इसके अलावा लेग स्पिन के सामने भी आप देखोगे 15 इनिंग में 5 बार आउट हुए हैं, एवरेज है 31 का। ठीक ठाक रन बनाए, बट सामने होंगे इमरान ताहिर, तो ये एक और मैचअप होगा जो एकदम देखने लायक होगा। चलते हैं सेकंड ऑलराउंडर की तरफ, जो हमारी टीम में पक्का होंगे वो है
है मार्को यानसन। स्टार्ट ऑफ द सीजन थोड़ा सा परफॉर्मेंस अप टू द स्टैंडर्ड नहीं था, बट उसके बाद लास्ट 3 गेम में एटलीस्ट 1 विकेट लेकर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग अ 3 फॉर अगेंस्ट प्रेटोरिया। केप टाउन के सामने पिछले गेम में 1 विकेट इन्होंने बैक करा था पावर प्ले में। वेन्यू पे अगर देखोगे 2 मैच में 2 विकेट है इनके नाम, और जोबर्ग सुपर किंग्स के बैटर्स को भी ये परेशान कर सकते हैं। अगर अब इनके बैटर्स के नंबर्स देखो वर्सेस लेफ्ट आर्म पेस, तो मोइन अली 19 इनिंग में 9 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज है 9 के नीचे का। फाफ डुप्लेसी 27 इनिंग में 7 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, रीजा हेंड्रिक्स 20 इनिंग में 7 बार, डुप्लॉय 18 इनिंग में 5 बार, और वेन मैटसन भी 9 इनिंग में 2 बार लेफ्ट आर्म पेस पे आउट हुए हैं। तो मार्को यानसन एक इंपॉर्टेंट पिक इस गेम में फिर से साबित हो सकते हैं। थर्ड ऑलराउंडर जिनको हम अपनी टीम में बैक करके जाएंगे वो है मोइन अली, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पिछली गेम में इनको ना बैटिंग मिली थी और बॉलिंग भी केवल एक ही ओवर डाल पाए थे क्योंकि एक शॉर्ट एंड गेम था। इनके वेन्यू के नंबर्स अगर आप देखोगे तो 5 इनिंग में 85 रन है इनके, 28 का एवरेज रहा है, और बॉलिंग करते हुए 3 विकेट भी इन्होंने चटकाए हैं। डेविड मलान जो इनके सामने होंगे ऑफ स्पिन के सामने काफी स्ट्रगल कर रहे हैं सिंस 2023। 13 इनिंग में 4 बार ऑफ स्पिन पे आउट हुए हैं, एवरेज रहा है 23.75। मोइन अली के नंबर्स की अगर हम बात करें तो इस सीजन की SA20 की, तो बैटिंग फर्स्ट 2 इनिंग में 41 रन इनके नाम, और बैटिंग सेकंड है 3 इनिंग में 72 रन। हमारी बेस्ट टीम का हिस्सा पक्का रहेंगे जी, और इन तीनों ऑलराउंडर्स को हम बैक करेंगे। इनके अलावा आपके पास ऑप्शन है डेविड वीजे का, क्रूगर का, या डग ब्रेसवेल खेलते हैं तो ब्रेसवेल भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकते हैं। देखते हैं क्या कुछ सिनेरियोज एनालिसिस में क्या ये प्लेयर्स हमारी टीम में आते हैं कि नहीं। चलते हैं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में। तो यहाँ पर हम 3 प्लेयर्स को बैक करेंगे फिर से, एंड्रे बर्गर, लाइजैड विलियम्स को बैक करेंगे, और इन्हीं के साथ यहाँ पर बार्टमैन को भी लेकर जाएंगे। अगर हम इन प्लेयर्स के नंबर्स देखें तो एंड्रे बर्गर लेफ्ट आर्म पेसर हैं, पिछले गेम में विकेट रहे थे केप टाउन के सामने, बट 2 ओवर्स इन्होंने पूरे डाले थे अपने। उसके पहले काफी टाइट बॉलिंग करी थी, स्पेशली ड्यूरिंग वर्सेस पाल, वहां पर भी विकेटलेस रहे थे, बट बॉलिंग इनकी काफी बढ़िया जा रही है। विकेट कहीं ना कहीं इनके आएंगे, बस सामने लास्ट 2 गेम अगर आप देखोगे तो थोड़े से अनलकी रहे थे। दोनों तरफ बॉल को स्विंग कर सकते हैं, नकल बॉल के लिए जाने जाते हैं, और इस वेन्यू के नंबर्स आप इनके देखोगे तो बॉलिंग फर्स्ट 6 इनिंग में 8 विकेट है, जबकि बॉलिंग सेकंड दोनों बार ये विकेटलेस गए हैं, 8 ओवर में 0 विकेट हैं इनके नाम। यदि बर्गर बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं तो शायद आप कंसीडर कर सकते हो इनको अपनी टीम से ड्रॉप करने का, बट अगर बॉलिंग फर्स्ट है तो पक्का इनको लेकर जाना। अगर हम देखें सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बैटर्स के नंबर्स वर्सेस लेफ्ट आर्म पेस, तो वहां पर आपको नजर आएगा डेविड मलान 18 इनिंग में 6 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस में इन T20 सिंस 2023, एवरेज है केवल 20 का। टॉम एबिल 16 इनिंग में 3 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, एवरेज है 28.33 का। जॉर्डन हरमान की बात करें तो 8 इनिंग में 2 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म पेस पे, 30.5 की एवरेज है, और ट्रिस्टन स्टफ्स भी 9 इनिंग में 2 बार आउट। इनके अलावा इनके बॉलिंग पार्टनर लाइजर विलियम्स को भी हम लेकर जाएंगे, जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर हैं अपनी टीम के इस सीजन के। इनके बाद अच्छा खासा पेस है, लास्ट गेम में भी एमआई कैप्टन के सामने 2 ओवर डाली थी, पर अपना 1 विकेट लेकर गए थे ये। ट्रिस्टन स्टब्स को उन्होंने काफी परेशान कराया, 3 इनिंग में 2 बार स्टब्स को आउट कराया, एवरेज है 5.5 का। और एडन मार्करम के सामने 1 इनिंग में बॉलिंग करी थी, वहां पर भी 1 डिसमिसल इनके नाम है। अब तक जितने भी गेम्स खेले हैं सब में इनके डिसमिसल आए हैं। प्रेटोरिया कैपिटल के सामने इन्होंने 3 विकेट लिए थे, उसके बाद डर्बन सुपर जायंट्स के सामने इनके पास 4 विकेट थे। इस वेन्यू के नंबर्स अगर हम इनके देखें तो बॉलिंग फर्स्ट 7 इनिंग में 12 विकेट है इनके नाम, और बॉलिंग सेकंड 6 इनिंग में 5 विकेट ये ले चुके हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो इनकी परफॉर्मेंस की डिफरेंट फेजेस में, तो आपको नजर आएगा कि डेथ में जब ये बॉलिंग करने आते हैं वहां पर 4 इनिंग में इनके नाम है 5 विकेट, और जब पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं तो वहां पर 6 इनिंग में 6 विकेट ये चटका चुके हैं। चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड प्लेयर की जो हमारी टीम में पक्का रहेंगे, वो है ओटनील बार्टमैन, जो कि जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर है ईस्टर्न केप के लिए अलॉन्ग विद डैनियल वॉरेल। काफी शानदार परफॉर्मेंस दी इन्होंने लास्ट 4 गेम्स में। केप टाउन के सामने 2 विकेट चटकाए, प्रिटोरिया के सामने एक 4 फॉर था, और फिर से केप टाउन के सामने एक 3 फॉर पिक करा था। अपने स्लोअर वन यॉर्कर्स और शॉर्ट बॉल से बैटर्स को ये ट्रबल कर सकते हैं। इस वेन्यू पर एक मैच के लिए जहां पर इन्होंने 2 विकेट चटकाए थे। इनकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है दोस्तों वो मिडिल ओवर्स में। इनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे फेज वाइज तो आपको नजर आएगा कि पावर प्ले में 3 इनिंग में 3 ओवर डाली है, बट 1 ही विकेट मिली है। बट यही जब मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करने आते हैं तो 5 इनिंग में 8.3 ओवर्स डाली है, और वहां पर पिक करे हैं 7 विकेट। डेथ में 4 इनिंग्स में इन्होंने 8 ओवर डाली, और वहां पर 2 विकेट इनके नाम रही है। तो बार्टमैन रहेंगे हमारी टीम में पक्का, और इसके साथ अपनी 9 मेंबर बेस टीम है वो सेट हो जाती है, जहां पर अपन ने 1 कीपर, 2 बैटर्स, 3 ऑलराउंडर्स और 3 बॉलर्स को पिक कराए। अब करते हैं सिनेरियोज एनालिसिस और देखते हैं कि कौन से प्लेयर्स हमारी टीम में कहां फिट होते हैं। सबसे पहला सिनेरियो जहां पे आती है ईस्टर्न केप की बैटिंग फर्स्ट। अगर हम देखें वहां पर विकेट कीपिंग सेक्शन में अपने पास रहेंगे अभी भी ट्रिस्टन स्टब्स, पर बैटिंग सेक्शन में हिंड्रिक्स है अपने पास, डुप्लॉय है, और अब इनके साथ टॉम एबल को भी हम बैक करते हुए जाएंगे। हम एक्सपेक्ट करें कि नंबर 3 पर आके अच्छे खासे रन बना सकते हैं। ईस्टर्न केप के लिए इस साल परफॉर्मेंस भी काफी डिसेंट रही है। केप टाउन के सामने 60 की पारी खेली थी इन्होंने रिसेंटली, उसके पहले प्रेटोरिया के सामने 31 रन भी बनाए थे। डरबन के सामने एक 50 स्कोर करा था, और इनके मैचअप्स हम देखें वर्सेस डिफरेंट बॉलिंग टाइप तो वहां पर भी नजर आएगा कोई पर्टिकुलर वीकनेस है नहीं, एक्सेप्ट फॉर ऑफ स्पिन पे थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है, जहां पर 9 इनिंग में 2 बार आउट हुए हैं, और सामने होंगे इनके मोइन अली। और लेफ्ट आर्म पेस पे 16 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं, और सामने होंगे एंड्रे बर्गर, तो एवरेज इनका 28.3 का है।
इनके अलावा दोस्तों हम देखेंगे बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर डेविड मलान को भी हम बैक करते हुए जाएंगे और फाफ डू प्लेसी को यहाँ पर बैक नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो फाफ डू प्लेसी को ले सकते हो इन प्लेस ऑफ डेविड मलान, बट हमारा डेविड मलान को बैक करने का एक ही रीजन है कि पिछले गेम में भले ही केवल 18 रन बनाए हो अगेंस्ट एमआई केप टाउन, बट इस वेन्यू पर रन बनते हैं और अगर आप देखो कि डेविड मलान को फॉर्म में आना हुआ फिर से तो इससे बेटर वेन्यू इनके लिए नहीं हो सकता। ऑलराउंडर्स में हम दोस्तों कोई भी चेंज नहीं करेंगे, सेम 3 ऑलराउंडर के साथ जाएंगे जहां पर आएंगे हमारे पास मार्करम, मार्को यानसन और मोइन अली, और बोलिंग सेक्शन में भी लाइजार्ड विलियम्स, नाइनरे बर्गर और बार्टमैन, इन तीनों को ही लेकर जाएंगे। चलते हैं आप सेकंड सिनेरियो में जहां पर आती है सुपर किंग्स की बैटिंग फर्स्ट। तो अपने पास अगर आप देखोगे विकेट कीपिंग सेक्शन में है ट्रिस्टन स्टब्स, इनको हम बैक करेंगे। बैटिंग सेक्शन में अगर आप देखोगे तो अपने पास दो बैटर्स हैं, रीजा हेंड्रिक्स और लुइस डुप्लॉय। इसके बाद अगर आप चाहो तो फैफ डू प्लेसी को भी यहाँ पर बैक कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि ये स्कोर चेस कर जाएगी सनराइजर्स ईस्टर्न केप तो टॉम एबल भी बुरे चॉइस नहीं है। टॉम एबल के नंबर्स हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं इसके पहले, तो आप वो रिफर कर सकते हो बिफोर मेकिंग योर चॉइस कि इनको अपनी टीम में बैक करना है कि नहीं। ऑलराउंडर्स में अपने पास ऑलरेडी 3 प्लेयर है, मोइन अली है, मार्करम है, मार्को यानसन है, हम तीनों को ही बैक करेंगे। डेविड विजे को अभी भी अपन टीम में लेकर नहीं जाएंगे। यदि दोस्तों खेलते हैं यहाँ पर डग ब्रेसवेल तो उनको हम जरूर कंसिडर कर सकते हैं हमारी फैंटेसी टीम में आइदर सिनेरियो में, बिकॉज काफी इंपैक्टफुल बॉलर होंगे, ये पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे और सामने बैटर्स को परेशान पूरा कर सकते हैं। आते हैं बॉलिंग सेक्शन में तो अपने पास है लाइजार्ड विलियम्स, नाइनरे बर्गर और अपन बार्टमैन को भी ले चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इमरान ताहिर को बैक करेंगे जो कि सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करने आएंगे। एक वेटरन T20 लेग स्पिनर है, पिछले गेम में भी एक ही ओवर डाली एमआई के सामने बट 2 विकेट वहां पर चटका कर गए थे। उसके पहले भी एक गेम में 1 विकेट लिया था इन्होंने और अच्छे खासे ये कंसिस्टेंटली आपको 1 विकेट तो देकर जाएंगे और इसलिए हम इनको बैक करें। इनके वेन्यू के नंबर्स भी अगर आप देखोगे दोस्तों तो बॉलिंग फर्स्ट 7 इनिंग में 10 विकेट है और बॉलिंग सेकंड इनके हैं 7 इनिंग में 5 विकेट। सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बैटर्स लेग स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं। एडन मार्करम 15 इनिंग में 5 बार आउट हुए हैं लेग स्पिन पे, एवरेज है 31.6 का। हरमान 4 इनिंग में 3 बार लेग स्पिन पे आउट हुए हैं, एवरेज है 15 का। और ट्रिस्टन स्टब्स भी 11 इनिंग में 3 बार लेग स्पिन पे आउट हुए हैं, एवरेज 28.33 का। इनके अलावा यहाँ पर हम वॉरेल को भी बैक करेंगे हमारी फैंटेसी टीम में। बॉलिंग फर्स्ट करेंगे, ये अब तक जितनी भी गेम खेली है सब गेम में एटलीस्ट 1 विकेट लेकर आ रहे हैं। एमआई केप टाउन के सामने भी पिछली गेम में 1 विकेट लिया था। सब फेज में बॉलिंग कर सकते हैं बट डेथ में इनकी वैल्यू है वो काफी ज्यादा है। इनकी फेज वाइज परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो पहली पावर प्ले ओवर्स जो होती है वहां पर 6 इनिंग में 14 ओवर डाली है, 4 विकेट चटकाए। मिडिल ओवर्स में 4 इनिंग में 4 ओवर डाली है, 2 विकेट चटकाए हैं। बट डेथ ओवर्स में 4 इनिंग में 4 ओवर डाली है, वहां पर 4 विकेट इनके नाम है। और यहाँ पर हम फिर से बैक करेंगे कि वॉरेल अपना कॉन्ट्रीब्यूशन टीम में देकर जाएंगे। तो हमने दोस्तों दोनों साइड की सिनेरियोस एनालिसिस कर ली। फाइनल फैंटेसी टीम जो है वो आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर मिल जाएगी डेडलाइन से 10 to 15 मिनट्स पहले। डाउनलोड करना मत भूलिएगा और आप अपना व्यू स्पोर्ट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जो कि हमारा SA20 का पास है, ट्रिपल लीग कॉम्बो पास है, जहां पर आपको SA20, ILT20 और BPL तीनों लीग्स की कॉम्बिनेशन मिल जाएगी मात्र 399 रुपीज में। तो चेकआउट करना मत भूलिएगा और ये पास ले लोगे, आपको तीनों लीग्स की जो टीम्स है व्यू स्पोर्ट पे मिल जाएगी विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। बात करें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन की तो सेफ कैप्टनसी पिक्स में हम रेकमेंड करेंगे एडन मार्करम को, मोइन अली को और मार्को यानसन को। तीनों अपनी टीम के दिग्गज प्लेयर्स हैं और अपने बल पर ही अपनी टीम को जितवा सकते हैं। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करें तो नाइनरे बर्गर एक एक्साइटिंग चॉइस हो सकते हैं अलॉन्ग विद लाइजार्ड विलियम्स, स्पेशली जब विलियम्स बॉलिंग फर्स्ट करें तो काफी इंपैक्टफुल साबित हो सकते हैं। बार्टमैन की बात करें तो ये भी बॉलिंग फर्स्ट एक अच्छे खासे डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स हो सकते हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। और इन प्लेयर्स को अगर छोड़ना हुआ, आपको कुछ हटके करना हुआ तो लुइस डुप्लॉय जिस फॉर्म में चल रहे हैं और स्पेशली जब इनको चेस करने का मौका मिले और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर चेस हो सकता है तो लुइस डुप्लॉय बैटिंग सेकंड भी एक एक्साइटिंग कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक हो सकती है जो आप हटके कंसीडर कर सकते हो। दोस्तों ये था हमारा प्रीव्यू फॉर दिस गेम। इसके अलावा कई सारे गेम चल रहे हैं और इन सारे मैचेस के फाइनल फैंटेसी टीम प्रीव्यू सब कुछ आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पे मिल जाएगा, डाउनलोड करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे बाकी गेम्स के फैंटेसी प्रीव्यूज के साथ, तब तक के लिए अलविदा।